Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will learn 7th class Science chapter 11 Transportation in Animals and Plants. Our topic is Acceleration in Animals. देखिए एक्सीरेशंस इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर मतलब कि जो शरीर की जो वेस्ट जो निकलती है, एक्सीरेशन उत्सर्जन तंत्र जिसको हम बोल सकते हैं, उसके बारे में हमारा ये। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एज वेस्ट फ्रॉम बॉडी थ्रू दी लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जैसे हम जब सांस को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है इस वायु में, लेकिन जब हम बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो उस टाइम जो वायु निकलती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। आल्सो रिकॉल दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग गेशंस। देखिए जब हम भोजन खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद जो बच जाता है उसको भी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो दूसरे जो मटेरियल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं वेस्ट, वो किस तरह से निकलते हैं। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। ये बिना ज़रूरत के जो मटेरियल्स हैं, वेस्ट हैं, वो कहाँ से आते हैं। व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म्स देयर फंक्शंस सर्टन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज। जब हमारी सेल अपना फंक्शन करती हैं, कार्य करती हैं, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं। दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडीज। ये जहरीले और ख़तरनाक होते हैं जिन्हें बॉडी से निकालना ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सीरेशंस। जो ये वेस्ट पदार्थ हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल से निकाले जाते हैं बाहर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सीरेशन बोलते हैं। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सीरेशन फॉर्म द एक्सीरेटरी सिस्टम। जो एक्सीरेशन के अंदर शरीर के जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको जो मिला के पूरा क्या बनता है, एक्सीरेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र बन जाता है ये पूरा। तो देखिए पहले हम करते हैं एक्सीरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स के बारे में ही करेंगे हम। एक्सीरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन ब्लड हैज़ टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे खून के अंदर जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। हाउ कैन दिस बी डन। कैसे ये हो पाता है। ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जो फिल्टर करता है ब्लड का। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। तो ये ब्लड कैपिलरी के द्वारा किडनी के माध्यम से होता है। किडनी किसका काम करती हैं, फिल्टर का काम करती हैं भाई, जो वेस्ट पदार्थ है उसको निकाल देती है बाहर। व्हेन द ब्लड रीचेज द किडनीज इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। जब ब्लड यानी कि किडनी तक पहुंचता है तो उसमें यूजफुल और हार्मफुल दोनों ही सब्सटेंस होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंस आर अब्जॉर्ब बैक इनटू ब्लड्स। जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनको ब्लड दोबारा से अब्जॉर्ब कर लेता है। द वेस्ट डिजोल्व इन वाटर एंड रिमूवल एज यूरिन। और जो वेस्ट होती है वो पानी के अंदर मिल जाती है और उसे यूरिन यानी कि पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनेटरी ब्लैडर्स थ्रू दी। तो वहाँ से जो यूरिन है यानी कि यूरिनेटरी ब्लैडर के माध्यम से जो पेशाब है वो निकलता है। तो इसके अंदर होता क्या है, यूरिन में कंटेंट वाटर एंड साल्ट, जिसमें पानी और नमक होता है। भूजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर्स वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ्स स्पेशली इन एरिया लाइक्स अंडरग्राउंड। These marks are left by salt present in the sweat। बुजो कहता है गर्मियों में खासकर
हमारे जो कपड़ों के हैं निशान हो जाते हैं अंडरआर्म्स में खासकर, तो पसीना जहाँ ज़्यादा आता है वहाँ पर निशान हो जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद पीले पीले। तो उस सब का कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जो वेस्ट हमारे शरीर से निकलती है पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में, उसके निशान जो हो जाते हैं। तो डज स्वेट सर्वे एनी अदर्स फंक्शंस, तो इसका एक फंक्शन होता है पसीने का भी हमारे शरीर में। वी नाउ दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्थर पोर्ट इन कूलर्स, जिस तरह से घड़े के अंदर जो पानी है गर्मियों में ठंडा रहता है मटके के अंदर, दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पोर्ट, क्योंकि घड़े के छिद्रों में से पानी का इवेपोरेशन होता रहता है, पानी का तो वाष्पीकरण होता रहता है जिससे पानी ठंडा होता है, विच काज कूलिंग, और इससे पानी का ठंडक होता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी इवेपोरेशन होता है पसीने की वजह से, और पूरी बॉडी क्या रहती है? ठंडी रहती है। तो देखिए एक मिनट, यहाँ से देखिए, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, ये डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। देखिए ये किडनी है हमारी यहाँ पे, इसके बाद यूरेटर इस तरफ से, इसके बाद यूरिन ब्लैडर्स, यूरेड्रा, यूरिन ओपनिंग्स, यहाँ से मतलब यूरिन निकलता है। तो इस तरह से ये उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है ह्यूमन बीइंग का। तो देखिए किस तरह से इसमें क्या क्या होता है। ट्यूब लाइक यूरेटर्स, जिस तरह से अभी ये बताया था मैंने, ये रहा यूरेटर्स, ट्यूब्स लाइक्स जो होता है। इट इज़ स्टोर इन दी ब्लैडर एंड पास आउट थ्रू दी यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मसलर ट्यूब कॉल्ड यूरेट्रा। तो यहाँ से जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, यहाँ से पहुँचते हुए यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए, यूरेद्रा से होते हुए यूरिनरी ओपनिंग तक यहाँ से मतलब कि बाहर निकलता है। द किडनी, यूरेट्रस, ब्लैडर्स एंड यूरेद्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी मिलके क्या बनाती हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती है। एन एडल्ट ह्यूमन्स बीइंग नॉर्मली पोसेसेस अबाउट 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर, एक मतलब कि वयस्क 24 घंटे में 1.8 लीटर मतलब कि पेशाब कर सकता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5 यूरिया, 2.5 अदर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स इसके अंदर होते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट्स ऑन द हॉट समर डे, ये मैंने बता ही दिया अभी पहले ही। देखिए पसीने के बारे में बता रखा है ये सारा, ये मैंने बता ही दिया था भाई। तो इसके बाद पहली कहती है, पहली वांट टू नो वेदर्स अदर्स एनिमल्स आल्सो यूरिनेट्स, क्या दूसरे जो जानवर हैं वो भी पेशाब करते हैं। देखिए द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर्स, ये चीज़ पर डिपेंड करती है भाई उन्हें वाटर अवेलेबल होता है या किस तरह से होता है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज एक्सक्रीट्स सेल वेस्ट एज अमोनिया, वो अमोनिया के रूप में सेल वेस्ट को बाहर निकालते हैं। डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर, सीधा ही पानी में डिजोल्व कर देते हैं। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नैक्स एक्सर्ट्स सेमी सॉलिड वाइट कलर्स कंपाउंड्स, वो क्या रिलीज करते हैं भाई? सेमी सॉलिड्स, मतलब कि बीट के रूप में, जैसे पक्षी हैं बीट कर देते हैं, ना ही पूरी तरह से सॉलिड होता है ना ही पूरी तरह से लिक्विड्स। तो एसिड दीज मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन्स यूरिया, सबसे ज़्यादा मतलब ह्यूमन्स में क्या चीज़ रिलीज होती है? यूरिया होता है सबसे ज़्यादा रिलीज। आगे देखिए, समटाइम्स ए पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग, कई बार कुछ मनुष्यों की किडनी काम करना बंद कर देती है ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी, या तो चोट इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई हादसा हो जाए। एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेल, किडनी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट
accumulating in the blood, और वेस्ट खून में मिलना शुरू हो जाता है। Such persons cannot survive unless their blood is filtered, क्योंकि उसका खून जो है फिल्टर नहीं होता है और ये इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता। Periodically through an आर्टिफिशियल किडनी, फिर हम क्या करते हैं उसे आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड करवाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, उसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस के ऊपर होता है किडनी काम उसकी अच्छे से नहीं कर रही होती है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम करेंगे प्लांट्स के केस में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।